सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीपक सर हिस्ट्री पर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बुक रिव्यू सेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो बुक को लेके होता है। तो आज हम इस सेशन में, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा, पप्पू सिंह प्रजापत जी की जो बुक है मध्यकालीन भारत 1200 ईस्वी से 1757 ईस्वी, तो इस पुस्तक का रिव्यू इस सेशन में हम करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये दो बुक के पोस्टर लिए हैं। एक जो पप्पू सिंह प्रजापत जी की बुक है और एक सौरभ चौबे जी की बुक है। अब तक जो सबसे ट्रेंडिंग बुक है वो है सौरभ चौबे जी की बुक। अब देखो, सौरभ चौबे जी की बुक जो है उसको अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन नहीं करता तो स्वाभाविक सी बात है कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन फिर आते कि सर सौरभ चौबे लें या पप्पू सिंह प्रजापत लें। तो मैं दोनों की विशेषताएं आपको बता देता हूं। पहले तो ये इस बुक का फ्रंट फर्स्ट है, ये आपको थोड़ा ब्लर हो सकता है, दिखाई दे रहा हो। ये यूपीएससी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर पीजीटी इन एग्जाम्स के लिए ये पुस्तक उपयोगी है। और देखिए, इनमें और सौरभ चौबे की पुस्तक में अंतर क्या है। एक तो सौरभ चौबे की पुस्तक जो है वो पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड बुक है, ठीक है। वो साइज में थोड़ा छोटी है लेकिन फैक्ट बेस्ड बुक है। और उस पुस्तक में तथ्य खूब सारे दिए गए हैं लेकिन उनमें तारतम्यता नहीं है। पहली चीज तो विद्यार्थियों को उनको पढ़ना मुश्किल होता है। अब मैं बात करूं इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक में चूंकि तथ्य, ये बुक जो है वो कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, पीजीटी एग्जाम्स इनको मद्देनजर रखते हुए यूजीसी नेट लिखी जाती हैं। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में तथ्यों के साथ साथ कंसेप्ट भी उतना दिया हुआ है कि आप अच्छे से समझ पाएं। तो ये फर्स्ट एडिशन है। आप, ये फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं पप्पू सिंह प्रजापत और डॉक्टर दिवाकर मिश्र ये इस पुस्तक के राइटर हैं। अब मैं आगे बुक की कुछ और चीजों पर चर्चा करता हूं। अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो किन किन एग्जाम के लिए ये बुक महत्वपूर्ण है, तो नेट जेआरएफ के लिए, सेट के लिए, आरपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए, पीएससी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, DSSB, इन सभी एग्जाम के मद्देनजर ये बुक जो है वो डिजाइन की गई है। उससे आगे हम बात करते हैं। ये तो सहयोग पेज है। खैर, अब हम बात करते हैं बुक के सबसे महत्वपूर्ण भाग अनुक्रमणिका की, कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे खूब सारा कंटेंट इस पुस्तक में दिया गया है, फैक्ट भी दिया गया है और कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। ठीक है। फिर मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन जो है उसमें भक्ति, सूफी और सिख धर्म ये दिन दिए गए हैं। सिख धर्म बहुत अच्छे से यहां पर दिया गया है। उसके अलावा प्रांतीय राज्य बहमनी, विजयनगर, जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, राजपुताना, उड़ीसा, खानदेश, सिंध, मुल्तान और कामरूप मतलब असम, ये जो रीजनल स्टेट्स थे वो इस पुस्तक में दिए गए हैं। मुगल साम्राज्य इसके बाद दिया गया है। अच्छा, इससे पहले ये दो बुक आती थी पप्पू सिंह प्रजापत जी की, एक तो तराइन से पानीपत और दूसरा मुगल साम्राज्य। चूंकि वो पुस्तकें जो हैं वो विद्यार्थियों से ज्यादा शिक्षकों में लोकप्रिय थी, क्योंकि इनकी लेखन शैली जो है वो बहुत विश्लेषणात्मक है, बहुत डीप वो बुक लिखी गई। ये बुक में वो पूरा कंटेंट जो है उसको समाहित करके और शॉर्ट फॉर्म में करने का प्रयास किया गया है। तो ये बुक विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए काफी बेहतर है तुलना में उन पुस्तकों के। ठीक है। तो फिर मुगल साम्राज्य का पतन दिया गया है, उत्तर मुगल शासक दिए गए हैं। देखिए, यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापना, विस्तार, पतन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सूर साम्राज्य भी दिया हुआ है और औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन दिया हुआ है। फिर दूसरा अफगान साम्राज्य, शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, फिर मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली, कृषि तंत्र, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा प्रणाली, नगरीकरण, ये सारी चीजें विस्तार पूर्वक दी गई हैं। मध्यकालीन समाज और संस्कृति में सामाजिक जीवन, शिक्षण व्यवस्था, यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए यह बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा कला, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्यिक विकास,
उसके अलावा प्रांतीय स्थापत्य कला शैलियां, मतलब ये पुस्तक जो है वो कला संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए, कला संस्कृति के मद्देनजर भी अच्छी पुस्तक है। बहमनी, विजयनगर, बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर, कश्मीर, प्रांतीय चित्रकला, इन सारी चीजों को समाहित किया गया है। मध्यकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समाहित किया गया है, और मध्यकालीन शासकों की नीतियां, मतलब विदेश नीतियां, सीमांत नीति, दक्कन नीति और राजपूत नीति, इनको समाहित किया गया है। और मराठा साम्राज्य जो है वो पूरा समाहित किया गया है। कुल मिला के 586 पेज पुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन इनमें से काफी सारे पेज जो हैं वो परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं, अगर हम विदेशी आक्रमणों की बात करें तो अरबी आक्रमण बहुत ज्यादा नहीं दिए गए हैं, अरबी आक्रमणों के बारे में विवरण बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है। तुर्की आक्रमण मतलब सुबुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी, तो वहां पे वो दिए गए हैं, अलग से जो परिशिष्ट दिए गए हैं। मध्यकालीन विदेश यात्री अच्छे से इन्होंने लिखे हैं और उनके विवरण अच्छे से लिखे हैं। मध्यकालीन भारत के आधुनिक इतिहासकारों के बारे में इन्होंने अच्छा खासा विवरण इस पुस्तक में दिया है। उसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली इस पुस्तक में दी गई है, महत्वपूर्ण टेबल दी गई है। मैं अभी आपको कुछ चीजें दिखाने भी वाला हूं। परिशिष्ट 6 में मध्यकालीन प्रमुख व्यक्तित्व दिए गए हैं, और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची, रेफरेंस बुक्स दी गई है। ठीक है, देखो कोहिनूर की कहानी दी गई है। आप देखेंगे तो पुस्तक के शुरुआती पेजों में ये कोहिनूर की कहानी है, जो बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण किया गया है। ये केवल मैं पेजेस दिखा रहा हूं, मैं आपको बुक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पुस्तक का रिव्यू जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो कोहिनूर की पूरी कहानी दी गई है। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत कुछ इस तरह से दिए गए हैं। सबसे पहली पुस्तक चचनामा, जिसके लेखक अज्ञात हैं, उसके बारे में लिखा गया है। फिर तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, तारीख यामिनी, तारीख बेहाकी, इन अदबुल हर्ब, इन पुस्तकों के बारे में मतलब पूरा विवरण जो है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये तहकीक हिंद के अलग अलग अध्याय जो हैं और उन पर विश्लेषण पूर्वक लिखा गया है। दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी सारी डिटेल्स पुस्तक में समाहित है। ये दिल्ली के 7 नगर हैं, दिल्ली के 7 नगरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। ठीक है, भक्ति आंदोलन विस्तार पूर्वक दिया गया है। हम देख सकते हैं सबसे पहले भक्ति के स्वरूप दिए गए हैं, सगुण और निर्गुण। ठीक है, फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, इनके बारे में पूरी डिटेल लगभग देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो सिख धर्म के बारे में खूब सारी डिटेल्स दी गई हैं। जो सिख धर्म में 10 गुरु हुए और उसके बाद लक्ष्मण सिंह या बंदा बहादुर, उनके बारे में पूरी डिटेल्स दी गई हैं। फिर प्रांतीय राज्य, ये जैसा कि मैंने अनुक्रमणिका में दिखाया था, इनके बारे में डिटेल दी गई है। जो मुगल कालीन भारत में विदेश यात्री और उनके वृत्तांत, यहाँ पर सबसे पहले फादर एंटोनियो मोन्सेरेट के बारे में दिया गया है। तो विस्तृत जानकारियां बहुत अच्छे से हमें मिलती हैं। संस्कृत की रचनाएं अलग से दी गई हैं। ठीक है, नाटक अलग से दिए गए हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा, ये जो टेबल्स दी गई हैं, ये मुझे नहीं लगता कि एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा काम की हैं, क्योंकि ये भले ही एग्जाम में इनके चांसेस हों कि नगण्य चांसेस हों कि क्वेश्चन पूछा जाए, और इतना डीप जाके हम अब इन सारे डाटा को याद तो नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ये तालिकाएं दी गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण तालिकाएं बाकी दी गई हैं। केवल ये 2-4 तालिकाएं जो हैं वो मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा काम की नहीं है। मतलब अगर काम की भी हैं तो हम उन्हें याद अच्छे से नहीं कर सकते। पुस्तक के लास्ट में पप्पू सिंह प्रजापत, जो कि जाने पहचाने नाम है इतिहास लेखन के क्षेत्र में, उनकी सारी उपलब्धियां लिखी गई हैं, तो इनसे आप निश्चित रूप से परिचित होंगे। इनकी प्राचीन भारत एक सर्वेक्षण पुस्तक जो है उससे आप निश्चित परिचित होंगे, क्योंकि हर विद्यार्थी के टेबल पर वो पुस्तक जरूर होगी, यदि वो इतिहास के बारे में गंभीर विद्यार्थी है तो। उसके अलावा डॉक्टर दिवाकर मिश्र का जीवन परिचय दिया गया है। तो अब मैं अपना जो मेरा रिव्यू इस पुस्तक के बारे में है, देखो मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों में रिक्तता थी। सौरभ चौबे के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो एग्जाम को कवर करे। ये पुस्तक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सौरभ चौबे में जो फैक्ट दिए गए हैं, उन फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को समाहित करते हुए एक बेहतरीन पुस्तक है। और निश्चित रूप से हर जो इतिहास के विद्यार्थी या शोधार्थी हैं, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या
पीजीटी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये पुस्तक अति महत्वपूर्ण है, बेहतरीन ढंग से पुस्तक लिखी गई है। तो निश्चित रूप से मेरा सुझाव ये रहेगा कि हर विद्यार्थी की टेबल पर ये पुस्तक जरूर हो। खैर, इस पुस्तक के लेखन के लिए आदरणीय पप्पू सिंह प्रजापति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी के भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।